अस्सलाम वालेकुम 50 न्यूज़ के इलाके खबरनामे के साथ मैं हूं इकराम मलिक। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे उकाड़ा से। उकाड़ा के नवाही गांव 14L के करीब खातून की मसरूशुदा नाश बरामद। खातून को सफाक कातलों ने कत्ल करके सर को दर्द से अलग किया और टांग को काट कर बरहना हालत में नहर में फेंक दिया। खातून की नाश बरामद होने पर इलाका में खौफ व हैरास फैल गया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें और पुलिस थाना सदर उकाड़ा मौका पर पहुंच गई। नाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मंडी बाउद्दीन के इलाके बख्श शरीफ में गाली गलूच और फिक्रे कसने पर गोलियां चल गई, जिसके नतीजे में एक भाई जाँ बहक और एक शदीद जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले नौजवान को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र लाहौर रेफर कर दिया गया। मकतूल और मुलजमान के दरमियान गालम गलूच और फिक्रे बाजी पर अक्सर तकरार रहती थी, जबकि पुलिस का कहना है कि जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में मुनक्कदा तकरीब में पेशावर पुलिस के अफसरों और जवानों को बुडबेर की 7 साल बच्ची के बेदर्दी से कत्ल के अंधे वाकया का सुराग लगाकर दरिंदा सिफ्त मुलजिम को गिरफ्तार करने पर नकद इनामात और तारीफी असनाद से नवाजा। इस मौका पर IG डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने इस चैलेंजिंग केस में असल मुलजिम को बेनकाब करके गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम के अरकान की दिन रात पेशावराना काविशों की तारीफ की। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जे अंदा केस पुलिस की सलाहियतों के लिए किसी इम्तिहान से कम न था और तमाम अवाम की नजरें भी इसी पर लगी हुई थी। ताहम जब दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और पेशावर पुलिस ने इस जज्बे का अमली मुजाहरा करके दिखाया। जड़ावाला में हाजी मोहम्मद सलीम गुज्जर मरहूम मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में पंजाब भर से टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का फाइनल 18 कड़ियाल शाहकोट और मेजबान टीम 123 के दरमियान हुआ। मैच बराबर रहा, लेकिन इस सूरत में मैच बाखुशी मेहमान टीम को दिया गया। इस मौका पर फाइनल मैच के मेहमान खसूसी आदिल गुज्जर सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इनामात की बरसात की गई। इस मौका पर आदिल गुज्जर ने कहा कि खेलों को भरपूर हमायत दी जाए। भिंडी गेम में अंडों की डबल सेंचुरी। चिकन की कीमत भी आम आवाम की पहुंच से दूर, जबकि क्रैशिंग सीजन की वजह से चीनी की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। हुकूमत की गलत पॉलिसियों के गुज़िश्ता माह बरामदगी की गई। हुकूमत की गलत पॉलिसियों से गुज़िश्ता माह बरामद की गई चीनी, जो इस वक्त वाफर मकदार में गोदामों में मौजूद है, दुकानदारों को 4200 रुपये में न सिर्फ फरोख्त की जा रही है, बल्कि पहले इस सफूफ नुमा चीनी को 84 रुपये फी किलो में फरोख्त करने का भी कहा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ क्रैशिंग सीजन की वजह से इस वक्त 50 किलो तोड़े की कीमत नुमाया कमी के बाद 3750 रुपए होलसेल में, जबकि मार्केट में 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। जबकि इस वक्त शहर में अंडे डबल सेंचुरी पर पहुंच चुके हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में चिकन की कीमतों में इजाफे का इल्जाम हमजा शहबाज शरीफ पर लगाने वालों के दौरे हुकूमत में भी चिकन बुलंद तरीन कीमत 400 के लगभग फरोख्त हो रहा है। अवामी और शहरी हलकों ने इंतजामिया से एशिया खुर्दनोश की कीमतों में नुमाया कमी लाने का मुतालबा कर दिया। भवाना में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग और कंप्रेशर ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया और सर्दी में इजाफे के साथ ही शहरियों के चूल्हे भी ठंडे पड़ने लगे। शहरियों का कहना है कि सर्दियों की आमद के साथ ही शहर बिलखसूस अंदरूनी शहर लोड शेडिंग मामूल बन गया है, जिसकी वजह से वो खाना पकाने से भी महरूम हो गए हैं। उनके बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, जबकि गैस पर चलने वाले होटल्स भी बंद पड़े हुए हैं। वहाँ भी खाने पीने को कुछ दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से इनकी परेशानी में इजाफा हुआ है। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। सर्दियों के शुरू होते ही जो है गैस का प्रेशर जो है वो भवाना शहर में बिल्कुल कम हो गया और बिल्कुल ना होने के बराबर है। सुबह के वक्त जो है नाश्ता, बच्चे नाश्ते से महरूम रहते हैं। दोपहर के वक्त खाना नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे जो है होटलों पे जाया जाए तो वहाँ पे जो है जो होटलों में होटल हैं जो गैस पे जो है जिनके तंदूर वगैरह चलते हैं तो वहाँ से भी खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। इस वजह से हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि वो इस गैस के प्रेशर को बढ़ाएँ। कसूर के नवाज सुहारी रोड पर एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू सराय के मुताबिक मुबैना तौर पर खानदान ने रात को जहरीला खाना खाया। मरने वालों में 3 बच्चे और उनकी मां शामिल है। मां और 3 बच्चे जाँ बहक, जबकि बाप को तशवीशनाक हालत में कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاوالا نعمان علی ڈوگر کی ہدایت پر چیف آفیسر اکرام اللہ سندھو کا تاندلیاوالا شہر کا دورہ SOPs کی خلاف ورزی پر متعدد دکانیں سیل کر دیں۔ دکانداروں نے ماسک نہیں پہن رکھے تھے جن پر ان سب کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی گئی۔ چیف آفیسر اکرام اللہ سندھو کا کہنا تھا کہ SOPs پر عمل درآمد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنڈی گیپ پولیس کی فوری کارروائی 11 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی کرنے والے تینوں ملزمان کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمہ راجپا بی بی وکٹم بے کو مویشی دکھانے کے بہانے مویشی فارم پر لے گئی، جہاں پر پہلے سے موجود ملزمان غلام فرید اللہ رکھا اور وارث علی اور فوجی نے اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید خالد حمدانی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے SHO تھانہ پنڈی گیپ کو ملزمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا۔ SHO تھانہ پنڈی گیپ گلفراز احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ فوری کارروائی کرتے ہوئے 11 سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے ملزموں کو 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا۔ تھانہ ڈچکوٹ کے علاقہ چوک ہرل میں زمین کے تنازع پر جھگڑے کے نتیجے میں 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ انٹرنیشنل فٹ بالر ظفر اقبال جاں بحق لواحقین کے مطابق حسیب نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ظفر اقبال فٹ بالر اور اس کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ زخمیوں میں عتیق، ذیشان، گلزیب، کاشف اور 3 راہگیر شامل ہیں۔ لواحقین نے مین سمندری روڈ فیصل آباد بند کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ مظاہرین کا ٹائر جلا کر شدید احتجاج جاری، پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود۔ مظاہرین نے پولیس سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنے سے عوام پریشان۔ دیپال پور میں کسان بورڈ پاکستان کے سربراہ چودھری شوکت علی چدر نے سٹی پریس کلب دیپال پور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھارت میں مودی سرکار کی جانب سے کسانوں کے جائز مطالبات کے حصول کے لیے کیے جانے والے احتجاج کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ نہتے کسانوں پر مودی سرکار کی جانب سے ظلموں و بربریت کے پہاڑ توڑنے، تشدد، آنسو گیس اور لاٹھی چارج کرنے کی سخت مذمت کر دی۔ دوسری جانب انہوں نے پاکستان میں کسانوں کو معاشی طور پر تباہ کرنے اور ظالمانہ پالیسیوں پر عمران حکومت کو بھی مودی کا پیروکار قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب حکومت زرعی اجناس پر بھی ظالمانہ ٹیکس لگا رہی ہے جو نامنظور ہوگا۔ حکومت کسانوں کے مسائل سنے، کسان بورڈ پاکستان کی زرعی پالیسی کو نافذ کرے، بصورت دیگر پاکستانی کسان بھی سڑکوں پر نکل آئیں گے اور اس بار حکومت PDM کے جلسے کو بھول جائے گی اور ملک کی تمام شاہراہوں کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ شدید سردی میں خشک میوہ جات قدرت کی طرف سے کسی نعمت سے کم نہیں۔ خشک میوہ جات نہ صرف لذیذ بلکہ انسانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ دیکھتے ہیں سانگلہ ہل سے ذوالفقار علی سندھو کی یہ رپورٹ۔ شدید سردی ہو تو خشک میوہ جات قدرت کی طرف سے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جو انسان کو ذہنی اور جسمانی توانائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سردی کی شدت کا باعث شہری بازاروں میں موسم سرما کی سوغات خریدنے میں مصروف، لیکن آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ستائے کم آمدنی والے لوگ ان اشیاء کو دور سے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈرائی فروٹ غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں۔ خشک میوہ جات نہ صرف لذیذ بلکہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ دکاندار ہو یا گاہک، دونوں مہنگائی کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرہ مین کے ساتھ ذوالفقار سندھو، 50 نیوز، سانگلہ ہل۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں روز بروز کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز نے حکومت کے لیے پریشانی بڑھا دی، مگر ہرون آباد میں عوامی سطح پر کرونا کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں ہرون آباد سے ارشد علی گوری کی یہ رپورٹ۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر میں مثبت کیسز کی شرح دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس دفعہ وائرس نے نوجوانوں کو بھی کافی متاثر کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے ناکافی صحت کی سہولیات اور حفاظتی انتظامات تو ایک الگ کہانی ہے۔ عوامی سطح پر بھی اس وائرس کو لوگ زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ ماہرین کی طرف سے فی الحال واحد بچاؤ کا طریقہ ماسک پہننا بتایا جاتا ہے، مگر وطن عزیز میں عوامی مقامات جیسے بازار، شاپنگ پلازوں، تفریح مقامات سمیت پبلک ٹرانسپورٹ میں نہ کسی نے ماسک پہنا ہوتا ہے، نہ ہی دوسرے SOPs پر عمل کیا جاتا ہے۔ نہ متعلقہ انتظامیہ SOPs پر عمل کروانے میں سنجیدہ نظر آتی ہے۔ بس اڈوں، بازاروں وغیرہ میں متعلقہ اسی صاحبان کبھی کبھار چکر لگا کر کچھ جرمانے کر کے تصویر بنا کر اپنی نوکری پکی کر لیتے ہیں، مگر کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی۔ جہاں حکومت اور انتظامیہ کا فرض ہے کہ عوامی مقامات پر SOPs پر سختی سے عمل کروائیں، وہیں عوام کا بھی فرض ہے کہ اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کے لیے انتظامیہ سے تعاون کریں۔ تاجر تنظیموں، ٹرانسپورٹ انتظامیہ اور تفریح مقامات کے ذمہ داران کو ساتھ بٹھا کر سختی سے SOPs پر عمل کروانے کے متعلق ہدایات جاری کی جائیں تاکہ اس وبا سے کم لوگ متاثر ہوں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔
जड़ांवाला से खबर शामिल करेंगे, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA राय हैदर अली खल और 50 न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर इमरान कादरी की क़यादत में और दूसरी तरफ PP99 के सदर और टिकट होल्डर चौधरी अकबर अली गुज्जर, आफ्ताब अकबर चौधरी, ज़लई सदर फैसलाबाद, सईद अनवर बोला, चौधरी सज्जाद फरीदी जट, अनवर भट्टो, मलक मकसूद अहमद और मोहम्मद अली नारा की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वर्कर्स PDM के जलसे में शिरकत के लिए लाहौर रवाना। मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों और कारकुनों का कहना था कि लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मतवाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जानसार साथी डंके की चोट पर अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। हमेशा जड़ांवाला के वर्कर्स ने मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज का शाना बशाना साथ दिया है। नाम नहाद तब्दीली सरकार की बेहिस हुकूमत आमराना हथकंडों और रियासती दहशत गर्दी पर उतर आई है। जड़ांवाला बार से मुस्लिम लीग नून के मतवाले रुकावटें तोड़कर PDM के जलसागाह मीनारे पाकिस्तान लाहौर पहुंचेंगे। जड़ांवाला के लीगी कारकुनों ने हर तहरीक में भरपूर हिस्सा लेते हुए अपनी कुर्बानियों की अजीम दास्तान रकम की है। लाहौर में इकबाल पार्क में मरियम नवाज को देखने के लिए, उसका खिताब सुनने के लिए अपने कायद जड़ांवाला मोहम्मद तलाल चौधरी और चौधरी अकबर अली गुज्जर की क़यादत में इंशाल्लाह रवाना हो रहे हैं। इंशाल्लाह आज जिंदा दिलाने जड़ांवाला साबित करेंगे कि जड़ांवाला पहले भी मियां नवाज शरीफ का शहर था, आज भी शहर है, पहले भी किला था, आज भी किला था, आज भी किला रहेगा इंशाल्लाह। राणा सनाउल्लाह खान सूबाई सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून की हदायत पर पूरा पंजाब लाहौर में पहुंच रहेगा। लाहौर पहुंचकर इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। आज का कामयाब तरीन जलसा साबित करेगा कि पाकिस्तान में असल जमहूरियत बहाल होने वाली है और इंशाल्लाह हमारी आने वाली वज़ीर आज़म मरियम नवाज होगी। मरियम नवाज। हम जड़ांवाला से आज इंशाल्लाह ताला अभी निकलने लगे हैं और जड़ांवाला से ये जो काफ़िला है तकरीबन 900 अफराद पे मुश्तमिल होगा और इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे पहुँच के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हज़ारे यकजहती करेंगे। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ जैसा लीडर बहुत ज़रूरी है। आप अगर नवाज शरीफ का जो पिछला टर्नओवर था उसको देखें तो जितनी तरक्की पाकिस्तान में उस वक्त की वो उसके बाद बिल्कुल नहीं की। और ये जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ये तो बिल्कुल ही फारग हो गया और हमें पाकिस्तान को तजर्बागाह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैच्योर सियासतदानों की ज़रूरत है जो ईमानदारी के साथ काम करें। और मोहम्मद मियां नवाज शरीफ एक सिर्फ़ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही एक ऐसा कायद है जिसकी क़यादत में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है और तरक्की की तमाम मंजिलें जो है वो तय कर सकता है। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। कम से कम 22 साल मेरी सियासी उम्र है और इंशाल्लाह मैंने नून लीग के लिए ही काम किया है। अपने लीडर मियां नवाज शरीफ की हर बात पे लबैक किया है। हर जब किसी डिक्टेटर का आया वक्त या जो भी मुसीबत आई है हम अपनी जमात के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला आज भी साबित करेंगे कि वर्कर उधर पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे और इंशाल्लाह मेरी सब पाकिस्तान में वर्करों से अपील है कि वो उधर पहुंचे और साबित करें इस हुकूमत को कि ये नहल हुकूमत को जाना चाहिए। हम सब मियां नवाज शरीफ के, मरियम नवाज साहब के साथ हैं। आपके सामने अजीज सर्दी के शदीद मौसम में इतनी धुंध और इतनी सर्दी के बावजूद कारकुनों ने अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और राय हैदर अली की कॉल पे लब्बैक कहा है। और इस तरह के हालात के बावजूद सारे के सारे कारकुन लब्बैक कहते हुए आज इंशाल्लाह ताला लाहौर पहुँचेंगे और इंशाल्लाह ताला हम जलसे में पहुँचेंगे और जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। गंदम दुनिया में अनाज का सबसे बड़ा जरिया है। गंदम की बुआई तकरीबन तमाम आपाश इलाकों में मुकम्मल हो चुकी है। तफसीलात के लिए देखिए हरूनाबाद से अरशद अली गोरी की ये रिपोर्ट। सारे मुल्क की तरह हरूनाबाद के गिरदोनुमा में भी गंदम की फसल की बुआई मुकम्मल हो चुकी है। गंदम जो कि वतन अजीज में गल्ला और अनाज की तमाम ज़रूरत का सबसे बड़ा जरिया है। किसान नामुवाक़फ़ हालात और मुख्तलिफ मुश्किलात के बावजूद सर्द रातों और गर्म दिनों में अपनी मेहनत से मुल्क में अनाज की ज़रूरत पूरी करने में लगा रहता है। गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार हमारे यहाँ दुनिया के मुकाबले में कम है, जिसकी वजह अच्छे बीज की अदम दस्तयाबी, खादों और जड़ी बूटी मार अदवायात का महंगा होना और कई आपाश इलाकों में पानी की कमी है। काश्तकारों को गंदम के स्पॉट प्राइस के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है।
पिछली फसल पर जब किसानों से हुकूमती नरखों पर जबरदस्ती गंदम खरीद ली गई तो मुबीना तौर पर हुकूमती शख्सियात की मिली भगत से गंदम बरामद कर दी गई, जिससे गंदम और आटे के नरख आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गए और किसान की बजाय बड़ी मछलियों ने सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए कमा लिए। पाकिस्तान का किसान हर आने वाली हुकूमत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है और मुतालबा करता है कि ज़राअत जो कि मुल्क की सालाना आमदन का एक बड़ा जरिया है, इसको सनत का दर्जा दिया जाए। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। कसूर से खबर शामिल करेंगे। थाना सदर फूलनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। डीपीओ कसूर ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि मुलजमान फूलनगर और इसके गिरदोनवा में राहजनी की वारदातें करते थे, जिनसे लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और जदीद असला बरामद कर लिया गया है। मुलजमान पर डकैती के दर्जन से जायद मुकदमात दर्ज हैं, जो पुलिस को मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मतलूब थे। डीपीओ इमरान किश्वर का मजीद कहना था कि जिला कसूर को अमन का गहवारा बनाना पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है और ऐसे मुसलमान मुआशरे का नासूर हैं। SHO सदर फूलनगर से क्लैन, इनकी गुड वर्क है। मैं इनकी टीम के लिए CC3 सर्टिफिकेट और कैश अवार्ड का ऐलान करता हूँ और आई होप कि ये अपना अच्छा काम जो है फ्यूचर में भी जारी रखेंगे। ये गुड वर्क जो है ये इंस्टेंटली पुलिस अचीव नहीं करती जब तक एक पैशन इसमें शामिल ना हो, जब तक कि साइंटिफिक हम बेसिस पे तफ्तीश को आगे ना लेके जाएं। तो इन्हीं मकासद को IG साहब का विज़न भी यही है और हम सब इसी विज़न को मटेरियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम एफ़र्ट करें कि पुलिस की जो है ओरिजिनल अक्यूज़ड अरेस्ट हो और कोई जो है वो इसमें इलीगल डिटेंशन वाला एलिमेंट ना हो, ताकि किसी को शक शुबा ना रह जाए। लियाकतपुर थाना तरंदा मोहम्मद पनाह की हदूद में चोरी और राहजनी की वारदातें अरूज पर। यूनियन कौंसल 126 नूरवाला में गुज़िश्ता रात चोरी की वारदात। चोर 2 दुकानों को नकब लगाकर कीमती सामान ले उड़े, जिनकी मालियत 50 से 60 हज़ार रुपये बताई गई है। दुकानदार मोहम्मद बिलाल का मजीद कहना था कि 6 माह पहले भी मेरी मोबाइल शॉप से कीमती सामान चोरी किया गया था, जो अभी तक मुझे नहीं मिला। मेरी SHO थाना तरंदा मोहम्मद पनाह और DPO रहीम यार खान से अपील है कि चोरों को जल्द अज जल्द ट्रेस करके मेरे नुकसान का अजाला किया जाए। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ। देखते रहिए 50 न्यूज़।